पैसों की समस्या है, धन की दिक्कत हो रही है, क्या करें? खाना खाने को जुट नहीं रहा है, इस तरह गरीबी ने आपको घेर लिया है, तब क्या करें? कहां से लाएं अचानक से बहुत सारे पैसे और कहां से लग्जरी लाइफ होगी ना। जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकने वालों की कमी नहीं है। पूरे संसार में आधे से ज्यादा लोग अंधाधुन भटक रहे हैं, न जाने कितने हजारों लाखों रुपए लगाकर उपाय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को उनके फोन नंबर पर फीस भेज रहे हैं, उनका बताया उपाय कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तो भी ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरों को पैसे भेज रहे हैं। और इस चक्कर में जो भी आपके पास पैसे हैं धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं। आज एक उपाय बता रही हूँ आपको। जिनके पास पैसे नहीं है सबसे पहले उनको टारगेट कर रही हूँ, फिर जिनके पास कम पैसे हैं वो भी ध्यान दें, और जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो तो बहुत ज्यादा ध्यान दें ताकि आप अमीर बने रहें। आप खाना खाते हैं, घर में भोजन करते हैं, पुरुष हो या महिला हो, घर में हस्बैंड हो वाइफ हो, सबके लिए ये बात बता रही हूँ। जो भी चाहे इस उपाय को कर सकते हैं आप। जो भी भोजन करते हो रोज, जो भी आप भोजन कर रहे हो रोज, आप उसी से करोड़पति बन जाओगे। आप अपने खाने को खाने मात्र से करोड़पति बन जाओगे। लो, है ना सस्ती उपाय। 5 रुपए का भी खर्च नहीं है। आपकी जो भोजन की थाली है वो आपको करोड़पति बना सकती है, वही आपको कंगाल बना सकती है, आपकी कुछ आदतों को बदलकर। आज एक जादुई उपाय बताने जा रही हूँ आपको। आपकी भोजन की थाली ही आपको करोड़पति बना देगी। पैसों की इतनी दिक्कत आप देख रहे हैं, इतनी परेशानी आप देख रहे हैं कि दिमाग काम करना बंद कर दिया, दूसरों पर विश्वास करना आप छोड़ दिए। न जाने उपाय के नाम पर कितने हजारों लाखों रुपए लोगों ने आपके खर्च करवा दिए। किस किस को आपने फीस नहीं भेजे, किस किस से आपने उपाय नहीं मांगा। कुछ काम नहीं करता। जब कुछ ना काम करे, जब खुद अपना दिमाग ना काम करे, तो चलो आज बताती हूँ एक सरल सा उपाय। भोजन करते करते आप अमीर ना हो जाए तो कहिए। पैसों की कमी एक ऐसी कमी है जीवन में जो बेरंग कर देती है जीवन को, बेरंग कर देती है जीवन को। जिंदगी जीने का आनंद ही खत्म हो जाता है यदि धन की दिक्कत शुरू हो जाए, है ना। जिस चीज को लेने की सोचते हो नहीं ले पाते हो। इस महीने सोचते हो तो इस महीने तो किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा, अगले महीने देखते हैं, अगले महीने भी हो पाएगा या नहीं आपको पता नहीं। तो जब भी कुछ लेना चाहते हो, जब भी कुछ सोचना चाहते हो, अगले साल लो, अगले बार करो। घर नहीं है अपने नाम का, घर नहीं हो सकता। इस महंगाई में घर कहाँ से बनाएंगे। मैंने कहा ना, भोजन करने को कम हो रहा है तो घर कहाँ से बनाओगे। ना महंगे वस्त्र खरीद सकते हैं आप, ना महंगा मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। बच्चों की जरूरतें बढ़ती जा रही है, पत्नी अलग चिल्ला रही है आप पर। बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान आपकी नहीं चल रही है। सोने जाते हो, बिस्तर तो अच्छी है परंतु नींद नहीं आती क्योंकि घर में धन नहीं है। आपको मालूम है कि पैसे की दिक्कत जो आज है वो बढ़ती चली जाएगी, धन की कमी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे आप कमियों के शिकार हो जाएंगे, धीरे धीरे आप गरीबी के शिकार हो जाएंगे। और इस बात से डर रहा है आपका मन, इस बात से घबरा रहा है आपका मन कि कहीं भविष्य में आप और गरीब ना हो जाए, क्योंकि खूब मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे और फिर अगर आप पीछे लौट जाए तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए करते हैं आपके ग्रहों को बैलेंस। एक ऐसा अचूक, एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा जादुई उपाय बताने जा रही हूँ। 9 में से 9 ग्रहों को बैलेंस करने वाला ये एक अचूक उपाय। ना कहीं कुछ चढ़ाना है, ना कोई पूजा पाठ करनी है, ना किसी मंत्र का जप करना है, ना ही किसी को 1 रुपया भी दान में देना है, ना किसी देवी देवताओं को कुछ ऐसा अर्पण करना है, ना ही अपने शरीर पर कुछ ऐसा महंगी चीज पहननी है। तब भी आप महज खाना खाते खाते ही बन सकते हैं करोड़पति। अपने दशा बदलते देखेंगे आप प्रथम हफ्ते से, अपने दिन बदलते आप खुद देखेंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कुछ तो चेंज हो रहा है। दिन प्रतिदिन असर होगा आपको। आपके पास पैसे आने लगेंगे, 10 दिशाओं से पैसे आने लगेंगे। अचानक आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगा, वो आपको और उपाय बताएगा। तुम ये काम तो कर ही रहे हो, क्यों नहीं करते, एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। फिर कहीं जाओगे, आपको और कुछ समझ में आएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके करने के तरीके को थोड़ा सा बदल दूं तो पैसे 10 गुना ज्यादा आएंगे। इस तरह से मार्ग आपके लिए खुलने ना लगे तो कहिए। आज जो उपाय बता रही हूँ वो आपके भाग्य को ना बदल दे तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है।
यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य न बदल जाए तो कहिए। सर्वप्रथम भोजन केवल पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ चेहरा करके ही करें। पश्चिम और दक्षिण की तरफ अपना मुखमंडल करके भोजन ना करें। चाहे आपकी डाइनिंग टेबल की ऐसी प्रक्रिया बनी हुई हो तो उधर हो तो जमीन में बैठकर खाओ, आसन बिछाकर बैठकर खाओ, कोई बहाना नहीं। परंतु दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके घर का कोई भी व्यक्ति भोजन ना करे। ऐसा भोजन दरिद्रता की ओर लेकर जाता है, घर से पैसे खत्म होने लगेंगे। पूर्व की दिशा की ओर भोजन सर्वोत्तम है, नाम ख्याति शोहरत बढ़ती जाएगी। उत्तर की दिशा की ओर भोजन भी अमृत तुल्य होता है, धन और मान सम्मान बढ़ता है। खाने की थाली आ गई आपके सामने। जब रोटी वाली थाली आ जाए आपके सामने, प्रथम हाथ से एक रोटी निकालकर फोल्ड करके एक प्लेट पर रख दे। थोड़ा सा जल हाथ में ले और अपने थाली के चारों ओर गिरा दे और अन्य देवता को नमन करें। ओम अन्य देवताभ्याम नमो नमः भी आप कह सकते हैं और जल को थाली के बगल में गिरा दें और प्रेम से भोजन करें। वो रोटी जो साँचा आपने किनारे रखी है उसको जूठा ना करें, किनारे रख दें। इस रोटी के 3 हिस्से होंगे, 3 बराबर टुकड़ों में बांट लें। पहले आधे से थोड़ा कम तोड़ लें, बाकी को 2 टुकड़ों में बांट लें। प्रथम जो बड़ा टुकड़ा है वो गाय के नाम का है, वो आप गाय को देंगे। दूसरा टुकड़ा कौए के नाम का है, वो छत पर जाकर आप कौए को देंगे। और तीसरे टुकड़ा कुत्ते के नाम का है। अगर इसी वक्त एट ए टाइम आपके घर के बाहर कुत्ता है तो ये ना सोचे कि पहले हम गाय को देंगे, है ना, फिर कौए को। नहीं, कुत्ता सामने है तो कुत्ते का हिस्सा दे दो। गाय रोज नहीं मिलती है, किसी पैकेट में जमा करो, 2 दिन का भी दे सकते हो आप। कौआ छत पर जाने से मिल ही जाएगा। किसी भी तरह से ये 3 हिस्से, ये 3 खाना शुरू करेंगे। सिर्फ 41 to 43 डेज आप खिलाकर तो देखो। आप अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर इन तीनों को केवल खिलाना शुरू करो। चाहे दुर्गति की अवस्था में आप क्यों ना हो, दरिद्रता की अवस्था में भी क्यों ना हो, दिन बदलने लगेंगे। दूसरी और सबसे जरूरी बात, हर शुक्रवार को आपके घर थोड़ा सा खीर जरूर बनेगा। कम से कम इस 43 दिन में जितने भी शुक्रवार आएंगे, माता लक्ष्मी को तुलसी का पत्ता डालकर आप खीर अर्पण करें और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे उठा लें और घर में प्रत्येक व्यक्ति जो भी खीर रखे हुए संपूर्ण मिला दे उसमें, घर का सारा खीर में, और हर व्यक्ति खाए। हर शुक्रवार को दूध और चावल से खीर जरूर पकाए, थोड़ा ही बनाए परंतु बनाए जरूर, और घर में सभी खाएं। ध्यान रखिए पूजा रूम में बहुत अधिक मूर्तियां, बहुत अधिक फोटोग्राफ्स ना हो आपके, वरना कलह कलेश बनता है और लक्ष्मी नहीं आती है। एक ही मूर्ति बार बार ना हो। लक्ष्मी माँ की फोटो लगाई तो जितने मिलने लगे फोटो लाते गए लगाते गए, नहीं, एक ही हो। खीर का भोग लगाइए शुक्रवार को और अपने भोजन में से 3 हिस्सा जरूर निकालिए और अपने दिन बदलते देखिए। केवल 43 दिनों के भीतर पैसों की बारिश ना हो तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।